Hello friends, I'm Dr. Sunil Saini, trauma and surgeon, expert in limb lengthening, deformity correction, pain management, ozone therapy and hydrogen therapies. AVN, that is avascular necrosis of hip, इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है और इन वीडियो के माध्यम से यही एक मैसेज देना हमने कोशिश की है कि AVN की बीमारी इसके अंदर हमारे स्पेशली मैं हिप एवेन की बात कर रहा हूँ और जो इस समय कोविड के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ज़्यादातर केसेस के अंदर चाहे ग्रेड 1 हो, ग्रेड 2 हो, ग्रेड 3 हो, पेशेंट को इमीडिएटली सर्जिकल इंटरवेंशन की एडवाइस दी जाती है कि भाई आप हिप रिप्लेसमेंट ही कराना है। पर अब ये बिल्कुल प्रमाणित हो चुका है कि हिप रिप्लेसमेंट जो स्टेज होती है उससे पहले अगर पेशेंट पहुंचता है, ग्रेड 2-3 तक भी पेशेंट पहुंचता है, इवन ग्रेड 4 में भी दिया जा रहा है जहाँ पे हेड कोलैप्स नहीं हो, तो इंडियन एकेडमी ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन जो ट्रीटमेंट रिकमेंड कर रहे हैं, इट इज़ रिकमेंडेड बाय इंडियन एकेडमी ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन। ये कोई किसी एक बंदे का बनाया हुआ ट्रीटमेंट नहीं है। इट इज़ बाय डॉक्टर एल प्रकाश, डॉक्टर मुखर्जी एंड ऑल ऑफ many doctors which are under Indian Academy of Orthopedic Surgeon IOS. They are utilizing this treatment and changing the life of lot of people. अब वो साइकोलॉजी समझ के देखिए किस तरीके से अगर यंग पेशेंट्स का जो 21 से 40 साल की उम्र में हमारे पास आ रहे हैं, अगर उनका हिप रिप्लेसमेंट उस समय कर दिया जाए जबकि अभी बचाया जा सकता था, तो उसकी लाइफ पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। वो ट्रॉमा जो उसको हमेशा रहता है कि रिप्लेसमेंट सर्जरी। ऑल्दो आई एम एन ऑर्थोपेडिक सर्जन सर, वी हैव कंप्लीट रिप्लेसमेंट टीम ऑल्सो। तो लेकिन हमारे पास ऐसी स्टेज में पेशेंट जब आता है जहाँ पे रिप्लेसमेंट ही चाहिए तो वी डू रिप्लेसमेंट। सो ये बिल्कुल मैं क्लैरिटी करना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं हर केस के अंदर बिना सर्जरी होगा या हर केस के अंदर सर्जरी होने वाली है। तो दैट्स वाई ग्लोबल हेल्थ केयर इंडिया एंड ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर विच इज़ NABS सर्टिफाइड हॉस्पिटल, यहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिलता है फॉर AVN, फॉर योर हिप प्रॉब्लम्स, फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस नी, फॉर योर स्पाइन प्रॉब्लम्स। जहाँ सर्जरी चाहिए वहाँ सर्जरी, जहाँ सर्जरी नहीं चाहिए वहाँ हम सर्जरी नहीं करते, बिना सर्जरी के हम आपको ठीक करते हैं। इसी तरीके से स्ट्रेचर लिम्ब लेंथनिंग, डिफॉर्मिटी करेक्शन, कोई अपनी हाइट इंक्रीज कराना चाहता है, ऑल दीज थिंग्स आर ऑल्सो बीइंग डन इन आवर setup. So today we have patient Mr. Karamjit Singh is 27 year old. He came from उत्तराखंड, ये उत्तराखंड से आए थे और ये मेरे पास आए 6 जून 2025 को। मैंने इनको एडमिट किया। हमने IOS के जो प्रोटोकॉल है जिसके अंदर हम हिप आर्थ्रोडायस्टेसिस करते हैं, जो मैंने बहुत बार बताया कि ओपनिंग ऑफ द हिप जॉइंट विद द हेल्प ऑफ ओजोन, जिसमें हम कोई हिप की छेड़खानी नहीं कर रहे, कोई उसके अंदर डिकम्प्रेशन नहीं कर रहे। सेकेंड इज ओजोन इन ब्लड, दैट इज कॉल्ड ईबू और ओजोन ऑटो हीमोथेरेपी। एंड थर्डली विच इज द हार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, दैट इज मुखर्जी रेजिम, जो हम पेशेंट को 12 to 18 मंथ्स के लिए देते हैं। उसके माध्यम से किस तरीके से पेशेंट्स की लाइफ चेंज हो रही है, किस तरीके से हिप को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो करमजीत सिंह जी से जानते हैं। आज ये हमारे पास 3rd सिटिंग के लिए आए हुए हैं। जब ये हमारे पास जून में आए थे उसके बाद से और आज 2 महीने के बाद से क्या क्या चीज़ बदलाव है, इनको क्या प्रॉब्लम पहले हुआ करती थी, क्या ट्रीटमेंट ले रहे थे, कब से इनको पता चला है। एंड बाय द वे ही हैज़ ग्रेड 3 AVN ऑन द राइट साइड एंड ग्रेड 2 AVN ऑन द लेफ्ट साइड। हाँ जी करमजीत सिंह जी बताइए। हाँ सर, पहले से बहुत फ़र्क है। पहले मेरा पैर जो है स्टिफनेस बहुत ज़्यादा रहती थी, पैर उठा नहीं पाता था मैं। ये प्रॉब्लम AVN की कब से आपको हुई स्टार्ट? ये मेरे को दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो गई थी। 24। ये मतलब कोई चोट लगी थी, अचानक से हो गया था? अचानक से हो गया था, कोई चोट नहीं लगी थी। कोई चोट नहीं लगी, कोई आपको कोविड नहीं हुआ था? नहीं, कोविड नहीं हुआ था। ठीक है। और अचानक से पेन स्टार्ट अचानक से हो गई थी। ओके। उसके बाद फिर आपने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया था अभी तक? मतलब उसके बाद MRI मैंने कराया फिर आपने AVN मिल गया? MRI नहीं करवाया था, मैंने एक डॉक्टर को दिखाया था वहाँ पे, हमारे नॉर्मल जो ऑर्थोपेडिक्स है उनको दिखाया था। तो उन्होंने मेरे को हल्का बताया था कि AVN है, एक बार MRI करवा लीजिए। लेकिन मैंने उस टाइम इतना इग्नोर कर दिया इसको। मैंने सोचा कि ऐसे ही है, कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी दर्द होता रहा, स्टिफनेस बहुत ज़्यादा हो गई, तो मेरे को जॉब पे जाने में भी दिक्कत होने लगी थी। तो फिर मैंने अचानक से गूगल करते करते और आपके बारे में पता लगा, तो फिर मैं आपके पास ही आ गया था डायरेक्ट। मतलब सेकंड टाइम में मैं आपके पास ही आ गया था। तो तब से मेरे को बहुत रिलीफ मिला। क्या क्या प्रॉब्लम आपको थी? मेरे को प्रॉब्लम बहुत, उससे पहले मेरा एक तो पैर फोल्ड करके नहीं बैठ पाता था, मतलब आलती पालती मार के नहीं बैठ पाता था। और मेरा पैर ऊपर नहीं उठता था, जैसे बैठा हूँ तो यूं नहीं होगा। स्कूटी चलाते हुए बहुत दिक्कत होती थी, पैर नहीं जाता था ऊपर। और स्प्रेड करने में दिक्कत होती थी? स्प्रेड करने में भी दिक्कत होती थी, और मतलब पैर बिल्कुल उठता ही नहीं था मेरा। इतनी प्रॉब्लम हो गई थी। तो फिर आपने इस बारे में रिसर्च करी? इस बारे जी मैंने आपके बारे में रिसर्च करी थी, तो मेरे को पता लगा था। फिर मैंने अपने फादर से कंसल्ट करा, तो फिर मेरे को आपको पता लगा, तो मैं यहीं आ गया था। ओके। तो अब पोस्ट ट्रीटमेंट हमने क्या क्या ट्रीटमेंट दिया आपको? हिप में इंजेक्शन लगे थे? जी सर। हिप आर्थ्रोडायस्टेसिस, ईबू भी हो गया, एंड देन ये आपका एम रेजिम आप ले रहे हो। तो 2 महीने में आपने क्या क्या फर्क आपको महसूस किया? अब मेरे को काफी फर्क हो गया। मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ, जैसे पहले नॉर्मली मैं नहीं कर पाता था, तो वो सब चीजें मैं करने लग गया हूँ। अकड़न कम हो गई? अकड़न कम हो गई है, पैर उठने लग गया, पैर उठता है मेरा पूरा, पहले नहीं जाता था इतना। आलती पालती मार के बैठ पाते हो? एक बार दिखाएंगे आलती पालती मार? अभी थोड़ा बैठ के वैसे, इसी पहले बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे? नहीं। अभी यू आर कंफर्टेबल। सो यू कैन सी हेयर कि ही इज एबल टू सिट इन स्क्वेटिंग पोजीशन, कि कंप्लीटली बैठ पा रहे हैं, ये जो चीज़ नहीं कर पा रहे थे। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस
regime, M regime and these medication की धीरे धीरे जब वो healing होने लग जाती है तो AVN will completely resolve and patient will be able to do all the activities और अपना natural hip बचा सकता है. Stiffness भी कम हो गई है, बैठ भी पा रहे हो, स्कूटी भी चला पा रहे हो. हाँ जी. So you are satisfied with this treatment? यस सर. क्योंकि आप तो सेकंड टाइम में हमारे पास आ गए. जी. अदरवाइज बहुत लोग रिसर्च करते हैं फिर किसी के पास जाते हैं कहते हैं नहीं इसका तो हिप रिप्लेसमेंट के अलावा कोई सोल्यूशन ही नहीं है. जी. और फॉर द व्यूवर्स, जो व्यूवर्स देख रहे हैं जिनको इस प्रकार की समस्या है और उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा या फिर जहाँ पे भी वो जा रहे हैं वहाँ पे डॉक्टर्स उनको कह रहे हैं कि नहीं ये तो रिप्लेसमेंट के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, तो इंडियन एकेडमी ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन्स दैट इज IOS हमारी एसोसिएशन, उसको ज़रूर सर्च करें, उस पर भी थोड़ा सा आप टाइम स्पेंड करें, उसके ट्रीटमेंट्स को देखें. और वहीं पे हमारा पेपर पब्लिश्ड हुआ है बाय डॉक्टर एल प्रकाश, डॉक्टर मुखर्जी एंड डॉक्टर जगनेश पटेल, जहाँ पे देख सकते हो कि दीज ट्रीटमेंट्स जिसमें हम हिप आर्थोडायस्टेसिस, ओजोन ऑटो हीमोथेरेपी या ईबू कर रहे हैं, साथ में एम रेजिम दे रहे हैं, किस तरीके से इवन ग्रेड 4 तक भी अगर हेड कोलैप्स नहीं हुआ है तो इट कैन बी वेरी वेल प्रिजर्व्ड. अगर हम पेशेंट को ग्रेड 3 में, ग्रेड 4 में 10, 15, 20 ईयर्स तक हिप को प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा के रख सकते हैं, पेशेंट अपने नेचुरल हिप पे चलता है, तो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट कि जहाँ पेशेंट को 22-23 साल की उम्र में किया रिप्लेसमेंट और जहाँ पे हमने 20-25-30 साल तक उसको हिप को किया, तो इट कैन डिले, ये आपकी हिप रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट को डिले कर देगा. अगर आपका हिप को हो सकता है 5 साल, 10 साल, 15 साल, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज. कैसे डिसाइड करें? डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, किस स्टेज पे आ रहे हो. तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के माध्यम से सर का भी थैंक यू बोलूँगा, उन्होंने हमें रिव्यू दिया और ये बताया कि भाई अगर आप सही स्टेज पे हमारे पास पहुँच रहे हो तो इट कम्प्लीटली इसको बचाया जा सकता है. लेकिन अगर कोई ग्रेड 4 के अंदर आता है, हेड बिल्कुल नहीं बचा है, कोलैप्स हो चुका है, सिवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो चुका है, फाइब्रोसिस हो चुका है, मूवमेंट नहीं है, तो डेफिनेटली देन वी डू हिप रिप्लेसमेंट. और हिप रिप्लेसमेंट भी अपने आप में बहुत ही कामयाब सर्जरी इस समय है. और जो इम्प्लांट आज के टाइम में इस्तेमाल किए जा रहे हैं दे कैन वर्क फॉर अपलॉस 30 ईयर्स तक. सिरेमिक आजकल इम्प्लांट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सिरेमिक हेड्स एंड पॉली, तो उस पर काफ़ी अच्छे इम्प्लांट्स आ चुके हैं. टेक्निक हैज़ बीन चेंज नाउ, जो मिनिमम इन्वेजिव टेक्निक्स करते हैं, मिनिमम कट्स लगाते हैं, तो वो भी एक सेटिस्फैक्ट, यानी कि कंप्लीट सोल्यूशन आपको ग्लोबल हेल्थ केयर इंडिया के अंदर मिलता है. अगर आप, आपके जानने वाला, आपके परिवार में किसी को इस प्रकार की समस्या, आप एवियन की समस्या से पीड़ित है, बहुत दिन से सर्च कर रहे हैं, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट को देखना चाहते हैं, तो बिना किसी देरी के हुए नीचे के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप किसी को जानते हैं तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उसकी लाइफ में बिना सर्जरी के वो सही समय पे डिसीजन लेके अपने हिप को बचा सकता है. इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों कि सही समय पे आना, सही स्टेज में आना, और फिर भी अगर आपकी वो स्टेज निकल चुकी है तो वी विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन फॉर द हिप रिप्लेसमेंट ऑल्सो. सो विल गेट ए कंप्लीट सॉल्यूशन एट ग्लोबल हेल्थ केयर इंडिया. सो अगर आपको, आपके जानने वाले किसी को भी इस प्रकार की समस्या है, तुरंत नीचे के नंबर पर कॉन्टैक्ट करें. थैंक यू सो मच.